अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू द थ्री मस्किटियर शो। सबसे पहली चीज़, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है, लेकिन ज़रूरी भी था। इससे पहले कि मैं वीडियो के अंदर जाऊं, आई एम श्योर कि बहुत लोग अवेयर होंगे कि बांग्लादेश की सिचुएशन अभी फ़िलहाल क्या है, लेकिन जस्ट टू बिल्ड अप द कॉन्टेक्स्ट, बांग्लादेश के अंदर पिछले कुछ महीनों से प्रोटेस्ट चल रही थी। इट डिड एस्केलेट अप टू अ वायलेंट नेचर एंड ये प्रोटेस्ट होने की वजह थी वहाँ के कोटा रिजर्वेशंस। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अभी फ़रार है और अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर चुकी हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि बांग्लादेश को ऐसी जालिम हुक्मरान से छुटकारा मिला। बांग्लादेश की सिचुएशन अभी कुछ ऐसी है कि वहाँ पर करंटली कोई गवर्नमेंट नहीं है। जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो अभी बनने के फ़ेज़ में है, और बांग्लादेश का कंट्रोल अभी फ़िलहाल आर्म फोर्सेस के पास है। तो अल्लाह के शुक्र से बांग्लादेश को उस जालिम हुक्मरान से छुटकारा मिला, लेकिन एक प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है, और बांग्लादेश से ज़्यादा यहाँ इंडिया में आयरॉनिकली प्रॉब्लम यह है कि पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सट्रीम प्रो हिंदुत्व राइट विंग आइडियोलॉजी से सब्सक्राइब करने वाले अचानक से उनके अंदर हिंदू माइनॉरिटीज़ पर जो अट्रॉसिटीज़ हो रही है बांग्लादेश के अंदर, उसकी फ़िक्र जाग गई। अब सोचने वाली बात यह है कि सबसे पहली चीज़ तो क्या वहाँ पर वो सारी चीज़ें हुई जो इन लोगों ने कही है। दूसरी चीज़, आई डू नॉट डिनाई any atrocities that may have happened there. In fact, as per the true Islamic law, I condemn any such atrocities that have happened there. इस्लाम ये प्रीच नहीं करता, और इस्लामिक जस्टिस क्या बताता है इस पर हम बाद में आएंगे इंशाल्लाह। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहले अगर आपने थ्री मस्किटियर्स की पहले की वीडियोस देखी होगी तो वहाँ पर हमने हज़बरा के बारे में बात किया था। हज़बरा वो प्रोपोगंडा आर्म है जिसको इजराइल यूज़ करता है फेक न्यूज़ फैलाने के लिए और अपनी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़ को सपोर्ट करने के लिए, बैक करने के लिए, पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। वैसा ही सिमिलर नेचर का प्रोपोगंडा हमें पिछले कुछ दिनों में देखने मिला है। अब हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे कि किस तरीके से फेक न्यूज़ को फैलाया जा रहा है, किस तरीके से उसके करेक्ट एविडेंसेस और फैक्ट चेक्स को हम आपके सामने बताएंगे, और इस सिचुएशन के अंदर अब हमारा एज पब्लिक हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं इस इमेज का, जिसको इस तरीके से बताया जा रहा है कि ये बांग्लादेश के क्रिकेटर मिस्टर लिटन दास का घर है, और इनके घर को आग लगा दी गई। क्यों? क्योंकि ये हिंदू है। जब फैक्ट चेकिंग की गई इस इमेज की तो हमें पता चला कि ये घर लिटन दास का तो है ही नहीं। आयरॉनिकली ये घर मशरफ़े बिन मुर्तज़ा का है, अगेन जो बांग्लादेशी क्रिकेटर है, लेकिन बांग्लादेश के क्रिकेटर होने के साथ साथ वो अवामी लीग शेख हसीना की जो पार्टी थी उसके एमपी भी है, और ये उनका घर जलाना आवाम के उस गुस्से को दर्शाता है, ना कि उनके रिलीजन को। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, मुझे शर्म आती है कि मुझे इस चैनल पर इस तरीके की इमेज आज बतानी पड़ रही है, लेकिन ये ज़रूरी है इसके लिए कि जो लोग बिल्कुल नहीं शर्माते ऐसी चीज़ों को प्रोपोगेट करने से, मुझे उनको जवाब देना ज़रूरी समझना है। ये जो फ़ोटो है ये एक वीडियो का स्टिल है जो 2021 के अंदर एक हमारी बहन के साथ बहुत सारे लोगों ने मिलकर ज़्यादती की थी, और उस वीडियो को यूज़ किया जा रहा है ये बताने के लिए कि बांग्लादेश के अंदर इस्लामिस्ट अकॉर्डिंग टू देम इनके साथ ये कर रहे हैं। अब आयरॉनिक बात यह है कि यही सेम वीडियो मणिपुर में हो रहे वायलेंस के टाइम पर भी प्रोपोगंडा टूल की तरह यूज़ की गई थी, और अब 2021 की इसी स्टिल वीडियो को वापस से लाया जा रहा है ये बताने के लिए कि अभी बांग्लादेश के अंदर ये सब हो रहा है। ये न्यूज़ भी फेक है और इसके एविडेंसेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तीसरी इमेज जो आप देख रहे हैं, जिस बंदे ने इस इमेज को पोस्ट किया अपना प्रोपोगंडा फैलाने के लिए, उसने कुछ ये अल्फाज कहे, मैं उनको पढ़ के बताता हूँ। हार्ट ब्रेकिंग, एन ओल्ड हिंदू मैन इज लिंच्ड एंड हैंग्ड ऑन अ स्टैच्यू बाई टेररिस्ट ऑफ जमात इस्लामी इन बांग्लादेश. Islamists were seen raising Allahu Akbar slogans around him. Hashtag save Bangladeshi Hindus. This was the post. अब आयरनी की बात यह है कि ये जो बंदा है जिसके साथ ये सब हो रहा है, उसका नाम है शाहिदुल इस्लाम। सबसे पहली चीज़, वो हिंदू नहीं है। दूसरी चीज़, ये भी अवामी लीग का मेंबर था। ऐसी और एक खबर देखते हैं, और ये इंशाल्लाह आखिरी खबर होगी, क्योंकि इसके बाद अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मुझे और सबूत पेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ये जो खबर है वो मौलवी बाज़ार कालीबारी की है, जहाँ पर से फेक न्यूज़ ये फैलाई गई थी कि वहाँ पर एक मंदिर को आग लगाई गई है। फैक्ट चेकिंग के बाद ये पता चला कि आग जो है वो मंदिर में लगी ही नहीं थी, वहाँ पर एक शॉप थी उसमें लगी थी। और इस चीज़ को कंफर्म किया गया है बाद में वहाँ पर मौजूद एक इंसान से जिनका नाम है संजय देव, और उन्होंने ये क्लेम को कंफर्म किया है कि मंदिर में आग नहीं लगी थी। ये पोस्ट थी बाय द एक्सट्रीम राइट विंग ट्विटर हैंडल सैफरन सुनंदा। अब बात यहाँ ये उठती है कि इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को दिए कि किस तरीके से फेक न्यूज़ को फैलाया जा रहा है, किस तरीके से लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको बताए, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिनको ब्रेक डाउन करने जाएँ तो शायद पूरी रात लग जाएगी, लेकिन आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू अ फ्यू एग्जाम्पल्स कि हाँ, फेक न्यूज़ भी फैल रही है, इस्लाम का गलत पोर्ट्रेयल भी हो रहा है। अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर जैसे कि मैंने कहा था कि पब्लिक का अप्रोच क्या होना चाहिए और असली इस्लामिक जस्टिस क्या कहता है, मुझे ये भी लोगों को बताना है। वो बताने से पहले सबसे पहली चीज़ देखिए, आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ सिंपैथी टूवर्ड्स द पीपल जिनको बचपन से लेकर अब तक इस्लाम की वो इमेज बताई गई कि बड़े होने के बाद वो इस्लाम और मुसलमान को इंसान ही नहीं समझते। लेकिन वो लोग जो जानते बूझते हुए इस्लाम की असली टीचिंग्स को जानने के बाद भी ऐसी इमेजेस, हमारी उस बहन की इस तरीके की इमेजेस को बार बार सामने लाना अपने सड़े हुए प्रोपोगंडा को फैलाने के लिए, उस औरत की बेहुरमती को इस तरीके से पब्लिक करना बार बार अपनी सड़ी हुई पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को भड़काने के लिए, उन लोगों को अब जवाब देना ज़रूरी है तो करना पड़ रहा है। अब जो लोग इसको इस्लामिक आइडियोलॉजी का एक्शन समझ रहे हैं, दिस इज़ फॉर देम एज वेल एज़ फॉर द व्यूअर्स जो इनोसेंट है और जो उनके प्रोपोगंडा का शिकार हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आई डू नॉट डिनाई दैट सच अट्रॉसिटीज़ हैव हैपेंड, बट फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू कंडेम दोज पीपल हु आर कॉलिंग दीज अट्रॉसिटीज़ एज इस्लामिक। आई कंडेम सच अट्रॉसिटीज़ एज पर द इस्लामिक स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने ये कहा था कि एक असली इस्लामिक स्टैंडर्ड्स के तहत और असली इस्लामिक स्टेट के अंदर जस्टिस ऐसी अट्रॉसिटीज़ के लिए किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता, उसको बताने से पहले मैं कुछ हदीसें आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली जो हदीस है वो ज़िम्मियों के बारे में है। ज़िम्मी आर दोज रिलीजियस माइनॉरिटीज़ दैट आर स्टेइंग देयर एज अ प्रोटेक्टेड माइनॉरिटी इन अ ट्रू इस्लामिक स्टेट, और उनकी राइट्स को मेंटेन करने की जिम्मेदारी मुसलमानों पर कितनी है। इस हदीस का मफहूम यह है कि अगर किसी ने किसी ज़िम्मी को तकलीफ़ दी, यानी कोई इनोसेंट रिलीजियस माइनॉरिटी वाला बंदा है, उसको किसी ने नाजायज़ तकलीफ़ पहुँचाई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के तहत जिस बंदे ने उस ज़िम्मी को तकलीफ़ पहुंचाई है उसके ख़िलाफ़ मुकदमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में पेश करेंगे। दूसरी हदीस जो मैं मफहूम नहीं, मैं वर्बेटम ही बयान करूँगा क्योंकि ये इतनी इस्लामिक सेंस ऑफ जस्टिस को इतना क्लियरली स्टेट करती है कि इट इज़ बेटर दैट आई रीड इट। सही बुखारी की 3733 नंबर की ये हदीस है, जिसके अंदर ये फरमाया गया है कि अ वुमन फ्रॉम बनी मखजूमिया committed a theft, and the people said, who can intercede with the prophet for her? So nobody dared to speak to him, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया। But Usama bin Zayd spoke to him. The prophet said, if a reputable man amongst the children of Bani Israel, यानी यहूदी, committed a theft, they used to forgive him. But if a poor man committed a theft, they would cut his hand. बट आई वुड कट इवन द हैंड ऑफ फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी, इफ़ शी कमिटेड अ थेफ्ट। इस हदीस के बाद आई डोंट थिंक मुझे लोगों के सामने इस्लामिक स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस को और क्लियर पेश करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस्लाम में जस्टिस तारीख पे तारीख के ऊपर बेस नहीं होता। ठीक है, एक स्कॉलर से मेरी इस वीडियो से पहले ही बात हो रही थी, जिन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि अगर एक इनोसेंट इंसान, चाहे वो गैर मुसलमानी क्यों ना हो, उसको कत्ल करने वाले 1000 लोग हैं, उस एक इनोसेंट इंसान की उस हत्या के लिए उन 1000 लोगों को रास्ते के बीच में पब्लिकली सूली पे चढ़ाया जाएगा, और ये है इस्लामिक स्विफ्ट सेंस ऑफ जस्टिस। अब तक की सारी वीडियो के अंदर आपने मेरे चेहरे पर एक सेंस ऑफ सीरियसनेस तो देखी होगी, लेकिन असली गुस्सा मुझे इन दो तबकों पर आ रहा है। उसमें से एक इंसान है मिस्टर सदगुरु। आई स्पीक डायरेक्टली टू यू नाउ। आपने आज सुबह को ये पोस्ट किया था, आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग जो आपने एक्स पर ये पोस्ट किया, द अट्रॉसिटीज़ बीइंग परपेट्रेटेड अगेंस्ट हिंदूज इज़ नॉट जस्ट एन इंटरनल मैटर ऑफ #Bangladesh. भारत कैनॉट बी महाभारत इफ़ वी डू नॉट स्टैंड अप एंड एक्ट
at the earliest to ensure the safety of minorities in our neighborhood. What was part of this nation unfortunately became neighborhood, but it is our responsibility to protect these people who actually belong to this civilization from these shocking atrocities. यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, कि सदगुरु you come up as this spiritual leader who gives enlightenment or who guides his students to enlightenment, and you take a moral high ground here, और उसके बाद आप ये पोस्ट करते हैं. You know what it shows? It shows your selective sense of justice and pure immorality. जिस दिन आपने ये पोस्ट किया उसी दिन म्यांमार के अंदर 200 रोहिंग्या मुसलमानों को शहीद कर दिया गया. आपकी रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर मुझे एक भी ट्वीट नहीं मिली, ना इससे पहले और ना आज. तो क्या वो पड़ोसी नहीं है? क्या वो इस सिविलाइजेशन का हिस्सा नहीं है? या फिर आपके लिए उनके लिए आवाज़ उठाना सही नहीं है क्योंकि वो आपके इस एजेंडा को सपोर्ट नहीं करेंगे? तो आपकी इस ट्वीट के ना होने की वजह से एक सवाल दिमाग में आता है कि यहाँ पर जो आपने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया भारत से महाभारत का, डज दिस prevent you from raising your voice for other religious minorities? The second group of people that make me really furious are those जो फ़लस्तीन के ऊपर जो इज़राइल के आतंकवाद के ख़िलाफ़ जब इंडिया के मुसलमानों ने आवाज़ उठाई तो इन लोगों का कहना था कि आप इंडिया के होकर इंडिया के अंदर की एट्रोसिटीज़ पर आवाज़ नहीं उठा रहे, कश्मीरी पंडित के बारे में आप आवाज़ नहीं उठा रहे, मणिपुर के बारे में आप आवाज़ नहीं उठा रहे, आप फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए क्यों आवाज़ उठा रहे हो? और ये इस तरीके के क्रिटिसिज्म और इस तरीके के स्लोगन्स यहाँ के मुसलमानों को सुनना पड़ा था. अब मैं ये कह रहा हूँ कि अचानक से इनको क्या हो गया? क्या बांग्लादेशी अब इंडियन हो गए हैं? क्या अब वहाँ की माइनॉरिटीज़ के लिए क्योंकि वो हिंदू है आवाज़ उठाना सही हो गया है? क्या अब इन लोगों के लिए रिलीजन नेशन से पहले आ गया है? एट द एंड ऑफ ऑल दिस, अगेन एज आई सेड, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज मुझे इस तरीके की वीडियो बनानी पड़ी है. सेकेंड थिंग इज़ दैट जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगेन हर वीडियो के एंड में हम एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि भाई प्लीज़ गो एंड एजुकेट योर सेल्फ, प्लीज़ थिंक क्रिटिकली. आपको क्या न्यूज़ दी जा रही है, आपके दिमाग में क्या भरा जा रहा है, और आपके दिमाग के साथ, आपकी सोच के साथ प्रोपोगेंडा के ज़रिए किस तरीके से खेला जा रहा है. जो हमारे मुसलमान भाई हमें सुन रहे हैं, अगेन इट इज़ हाई टाइम. इस्लाम का फिर से एक बार गलत रिप्रेजेंटेशन हुआ है, इस्लाम को फिर से एक बार गलत तरीके से बताया गया है. जाग जाओ, इस्लाम के बारे में जानो और लोगों को बताओ कि असली इस्लाम क्या है. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.